जब बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हुई तो वो जिद करने लगे कि हमें मरी ले जाया जाए। घर में तैयारियां शुरू हुई, बैग बंद हुए, गाड़ी तैयार हुई। रास्ते में हंसी, शरारतें और एक छोटा सा मसला भी पेश आया, लेकिन वो सफर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत याद बन गया। ये कहानी है एक सादा फैमिली के खूबसूरत सफर की। ये 90 की दहाई का ज़माना था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं तो बच्चे बहुत ही खुश थे। ज़िशान और अलीना का भी स्कूल में आज आखिरी दिन था, इसलिए वो खुशी-खुशी अपने घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो दोनों बहन भाई घर पहुंचे तो कमाल की बात ये हुई कि आज उनके अब्बा भी टाइम से घर आ गए थे। अब्बा को देखा, बस जिद शुरू हो गई। कहने लगे, अब्बा, आपने पिछले साल भी कहा था कि गर्मी की छुट्टियों में मरी लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेकर गए। बस इस बार हम दोनों ने मरी जाना है, चाहे जो भी हो जाए। आखिरकार बच्चों से किया हुआ वादा पूरा करने का वक्त आ गया, इसलिए अब्बा मान गए। घर में तैयारियां शुरू हो गई। अम्मी ने कुछ गर्मियों के कपड़े रखे तो थोड़े से सर्दियों के भी रख लिए कि अगर वहां ठंड हुई तो वो पहनने के काम आ जाएंगे। दोनों बहन भाई इतने खुश थे कि उन्होंने अपने खिलौने भी साथ रखने की फरमाइश कर दी। जैसे ही पैकिंग मुकम्मल हुई तो अम्मा बावर्ची खाने में गईं और जाकर सफ़र के लिए खाना तैयार करने लगी। उन्होंने कुछ ताज़ा पराठे और आलू और चिकन की सब्जी बनाई, साथ में अचार भी रखा ताकि रास्ते में अगर किसी का दिल खराब हो तो वो अचार खाकर अपने आप को ठीक करे। जैसे ही सारी तैयारियां मुकम्मल हुईं तो अब्बू ने गाड़ी की छत पर सारा सामान बांधा। बच्चे गाड़ी में बैठने के लिए बेचैन थे, क्योंकि बस अब सफ़र के लिए निकलने की तैयारी थी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और सफर शुरू हुआ। अल्लाह का नाम लेकर सफर का आगाज किया गया। रास्ते में बच्चे बहुत खुश थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लेकिन एक चीज जो हमेशा सफर के दौरान होती है वो है बच्चों की लड़ाई। बस अलीना और जिशान की खट्टी मीठी लड़ाई भी होती रही, लेकिन माँ ने अक्सर प्यार से भी समझाया कि बेटा लड़ाई मत करो। लेकिन वो दोनों बहन भाई की खुशी का ठिकाना ना था, इसलिए छोटी छोटी बात पर नोक-झोंक भी करते रहे। कई घंटे का सफर तय हुआ तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। बस फिर रास्ते में बच्चों को भूख लगी तो अब्बू ने एक जगह गाड़ी रोकी और बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ था। वहीं सब ने कपड़ा बिछाया और अम्मा ने जो पराठे और चिकन और आलू की सब्जी बनाई थी वो सब मिलकर खाने लगे। खाना खाने के बाद दोबारा से सफर का आगाज किया गया। जैसे जैसे मरी के करीब उनकी गाड़ी पहुंची तो पहाड़ शुरू हो चुके थे। बादल बहुत ही करीब नजर आ रहे थे और ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम ना था। आखिरकार सफर खत्म हुआ और वो मरी पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही ठंडी हवा चल रही थी तो बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने पूरा एक साल इंतजार किया था। अब ज़ीशान और अलीना के अब्बू ने होटल में एक कमरा बुक करवाया और सारा सामान कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कमरे की खिड़की से इतना अच्छा व्यू नजर आ रहा था, जिसे देखकर अलीना और ज़ीशान बहुत ही खुश हो गए। होटल के कमरे में कुछ देर आराम करने के बाद शाम को वो सब माल रोड पर चले गए। वहाँ बहुत रोशनी थी और बहुत सारे लोग भी थे। कोई खरीदारी कर रहा था तो कोई मौसम एंजॉय कर रहा था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी तो मरी की ठंडी हवा मजीद सर्द हो गई। सब लोग बहुत खुश थे और जिशान और अलीना के अब्बू ने कैमरे में कुछ तस्वीरें भी बनाई। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अब सब लोग छतरी लेकर वहां खड़े थे, लेकिन जिशान के अब्बा तो छतरी लेकर ही नहीं आए थे। उनके जहन में नहीं रहा। अब उन्हें वहां से खरीदना पड़ी, जो कि बहुत महंगी मिली थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था। बादल बहुत करीब दिखाई दे रहे थे, इसलिए सब फैमिली ने बैठकर गर्मा गर्म चाय पी और मौसम के नज़ारे लिए। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए और वापसी का वक्त आ गया। बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि वो मजीद रहना चाहते थे, लेकिन अब्बा अपना काम मजीद नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें वापसी के लिए निकलना पड़ा। बस अब वापसी का वक्त था। सूरज डूब रहा था
और वो सब वापस गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सबने इस सफर की बातें की, क्योंकि ये सफर हमेशा के लिए यादगार बनने वाला था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशी बड़ी जगहों में नहीं, बल्कि अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में होती है। और वो सफर आज भी उन सबकी खूबसूरत यादों में से एक याद बन चुका था। इसीलिए तो कहते हैं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियाँ अपने खानदान के साथ गुजरे हुए वक्त में होती हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.